Good morning and Jai Hind student. Welcome again Sunbeam School Sultanpur. Online classes will be starting NCERT class 12 chapter 8 environment and natural resources. In this video we discuss about environmental concern in global politics. In previous videos and chapter we discussed about war, hegemony and other countries problems. In this video we discuss about the global problem, environmental the concern in global politics. There have been many environmental issues that are concern of the global politics. काफी सारे environmental issues है जो एक big problem है. There is a decline in the availability of cultivated land and a substantial portion of exciting agricultural land is losing fertility. Firstly जैसे कंटिन्यू जो है एग्रीकल्चर की जो लैंड है उसकी जो फर्टिलाइजेशन है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है. उसमें अलग अलग से जैसे फर्टिलाइजर यूज करके उसकी जो उपजाऊपन है वो खत्म होता जा रहा है और ये एक बिग प्रॉब्लम बन गई है, ग्लोबल प्रॉब्लम बन गई है. अराउंड 1.2 बिलियन पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज हैव नो एक्सेस टू सेफ वाटर एंड 2.6 बिलियन हैव नो एक्सेस टू सैनिटेशन अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2006. 1.2 बिलियन लोगों को डेवलपिंग कंट्रीज के प्रॉपर सेफ वाटर नहीं मिल पाता है और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2006 के अकॉर्डिंग 2.6 बिलियन लोग ऐसे हैं जिनको सैनिटेशन प्रॉपर वे में नहीं मिला है. The loss of biodiversity continues due to destruction of habitat in areas which are rich in species. The act of deforestation take place for person gains, removing the natural inhabitants. लोग अपनी फायदे के लिए क्या करते हैं, कंटिन्यू डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं. इससे कई सारी जो एनिमल्स हैं, प्रजातियां हैं और जो काफी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं और खत्म होते जा रहे हैं. एंड next, another danger to ecosystem and human health is a steady decline in the total amount of ozone in the earth's stratosphere. Even the coastal waters are becoming increasing polluted due to land based activity. और सबसे डेंजर प्रॉब्लम है जो ओजोन लेयर है वो धीरे धीरे आपने देखा होगा पोल्यूशन के कारण क्या है, वो धीरे धीरे उसका लॉस हो रहा है. और अभी देखो इन प्रेजेंट टाइम जब लॉकडाउन लगा हुआ तो जो ओजोन पर का जो होल था वो धीरे धीरे क्या हुआ, भरने लगा, वो बंद होने लगा. बिकॉज जो कहीं ना कहीं हमारे जो पोल्यूशन था उसके कारण उसमें ओजोन परत में क्या हो रहा था, होल हो रहा था. तो इवन कोस्टल वाटर्स और जो कोस्टल वाटर है वो भी क्या लोग पॉल्यूट कर रहे हैं. लाइक किस रीजन से, क्या कहते हैं, फैक्ट्रीज से और कंपनीज के जो वाटर, डर्टी वाटर निकलता है उसी में जाता है. अब ये भी आपने देखा होगी इन प्रेजेंट टाइम में जो जब लॉकडाउन लगा तो आपने देखा होगा काफी सारी रिवर्स की और पिक्स आ रही थी, उसके कारण सभी रिवर्स क्या हो गई थी, क्लीन हो गई थी. बिकॉज अब जब फैक्ट्रीज वगैरह सब पे लॉकडाउन लग गया तो कहीं ना कहीं वो क्लीन होने लगी. द एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज, द इकोनॉमिक ग्रोथ एक्वायर्ड एंड इंक्रीजली पॉलिटिकल कैरेक्टर फ्रॉम द 1960 ऑनवर्ड्स. जो क्या कंटिन्यू 1960 के बाद जो ये इकोनॉमिक ग्रोथ है, environmental consequence of economic growth acquired and increasingly political character from the 1960 के बाद से क्या हुआ था, जो ये इकोनॉमिक ग्रोथ थी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट था, इसने एक पॉलिटिकल जो मुद्दा था, मतलब इन्वायरमेंटल को एक पॉलिटिकल मुद्दे में तब्दील हो गया था. इंटरनेशनल एजेंसीज लाइक द यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम यानी UNEP started holding international conference to deal with the environmental issues. उसके बाद जितनी इंटरनेशनल एजेंसीज थी जैसे UNEP थी, इनके क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट से लेकर जो इश्यूज थे, मुद्दे थे, उन पे कॉन्फ्रेंस होने लगी थी, कंट्रीज इकट्ठा होने लगी, उस पर बातें करने लगी थी कि हाँ अभी इनसे हमें निपटना होगा. इट्स अर्थ समिट और रियो समिट was held in Rio de Janeiro, ब्राजील in जून 1922 में दो क्या कहते हैं कॉन्फ्रेंस हुई, अर्थ समिट और रियो समिट, विच प्रोड्यूस कन्वेंशन डीलिंग विद द क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी,
फॉरेस्ट्री एंड क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसके बारे में, बायोडाइवर्सिटी यानी जिस कंटिन्यू जो डिफॉरेस्टेशन वगैरह जैविकता के बारे में, फॉरेस्ट्री एंड रिकमेंडेड अ लिस्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रैक्टिस कॉल्ड, इस लिस्ट को इन सब के बारे में जो चर्चा हुई उसको नेम दिया गया एजेंडा 21. Now thank you student. In next video discuss about the protection of global commons. Thank you very much. Jai Hind.